अस्सलामुअलैकुम। आज हम एक ऐसे आम लेकिन अक्सर परेशान कर देने वाले मसले पर बात करने वाले हैं, घुटनों की आवाज़ें। क्या आपको भी उठते बैठते या चलते वक्त घुटनों से क्रैक या एक मखसूस किस्म की आवाज़ आती है, और क्या ये आवाज़ें सुनकर आपको फिक्र होती है कि कहीं कोई सीरियस मसला तो नहीं? आज हम इन सभी सवालों के जवाब साइंटिफिक रिसर्च के में तलाश करेंगे, और कब आपको परेशान होनी चाहिए और कब नहीं। इसके अलावा हम आपको टॉप 10 ऐसे खाने भी बताएंगे जो आपकी हड्डियों और मसल्स को मजबूत बनाकर घुटनों की सेहत को बेहतर रखने में मददगार साबित है। तो चलिए घुटनों की इस पहेली को हल करते हैं। घुटनों से आवाजें क्यों आती है? घुटनों से आवाजें कई वजह से आ सकती है और अक्सर ये बिल्कुल नॉर्मल होती है। नंबर 1, गैस बबल्स का फूटना, कैविटेशन। ये सबसे आम वजह है। हमारे जोड़ों यानी जॉइंट्स में साइनोवियल फ्लूइड होता है जो जोड़ों को चिकना रखता है। इस फ्लूइड में छोटी छोटी गैस बबल्स ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं। जब हम जॉइंट को हरकत देते हैं तो दबाव में तब्दीली की वजह से ये बबल्स फूट जाते हैं और इसी से क्रैक और या मखसूस किस्म की आवाज आती है। ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे आप अपनी उंगलियों के पोरों को क्रैक करते हैं। नंबर 2, लिगामेंट्स या टेंडोन्स का हरकत करना। हमारे घुटनों के इर्द गिर्द लिगामेंट्स और टेंडोन्स होते हैं। जब हम घुटने को मोड़ते या सीधा करते हैं तो ये कभी कभी हड्डियों के स्ट्रक्चर या टिश्यूज के ऊपर से गुजरते वक्त थोड़ी सी आवाज पैदा कर सकते हैं। नंबर 3, जोड़ों की सतह का घिसाव। ये भी एक वजह है कि खास तौर पर अगर घुटने के पटेल यानी नी कैप थोड़ी सी बेतरतीब हरकत कर रही है। कभी कभी कार्टिलेज की सतह हल्की फुल्की खुरदुरी हो सकती है। कब फिक्रमंद होना चाहिए? ज्यादातर घुटनों की आवाजें बेनुकसान होती है और उनके बारे में फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन आपको तब घुटनों की आवाजें पर फोकस करनी चाहिए और डॉक्टर से मशवरा करनी चाहिए जब नंबर 1, दर्द के साथ आवाज आए। अगर घुटने से आवाज के साथ दर्द, सूजन, स्वेलिंग या बेआरामी या डिस्कम्फोर्ट भी हो रही है, ये एक अहम निशानी है। नंबर 2, हरकत में रुकावट। अगर घुटना जाम हो जाए या आप उसे पूरी तरह से मोड़ ना सके या सीधा ना कर सके। नंबर 3, चोट या जख्म के बाद। अगर आवाज किसी चोट, गिरने या जख्मी होने के बाद आना शुरू हुई हो तो। नंबर 4, आवाज में तब्दीली या तेज होना। अगर आवाजें वक्त के साथ बहुत तेज हो जाए या उनकी किस्म बदल जाए। अगर घुटनों की आवाजें सिर्फ आवाजें हैं और उनके साथ दर्द, सूजन या हरकत में कोई रुकावट नहीं, तो ज्यादातर ये बिल्कुल नॉर्मल है और आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। बहुत से लोगों को जोड़ों से आवाजें आती रहती है और इसका मतलब ये नहीं है कि उन्हें आर्थराइटिस है। रिसर्च और स्टडीज क्या कहती है? इस टॉपिक पर बहुत सी रिसर्च हुई है। ऑस्टियोआर्थराइटिस से ताल्लुक। स्टडीज ने पाया है कि सिर्फ घुटनों से आवाजें आना, क्रीपिटस विदाउट पेन, जरूरी नहीं कि ऑस्टियोआर्थराइटिस जोड़ों की बीमारी की निशानी हो। कुछ रिसर्च में देखा गया है कि जिन लोगों को आवाजें आती हैं उनमें ऑस्टियोआर्थराइटिस का रिस्क थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है, लेकिन ये ताल्लुक हमेशा जरूरी नहीं होता। असल निशानी दर्द है। अगर आवाज के साथ दर्द भी हो तो ये ऑस्टियोआर्थराइटिस की निशानी हो सकती है। हार्वर्ड हेल्थ पब्लिशिंग जैसे आलमी इदारे भी इस बात की तस्दीक करते हैं कि घुटनों की आवाजें अक्सर नॉर्मल होती है जब तक उनके साथ दर्द या दीगर साइंस ना हो। सेडेंटरी लाइफस्टाइल, कम हरकत वाले लाइफस्टाइल। कुछ स्टडीज ये भी बताते हैं कि जो लोग कम हरकत करते हैं या देर तक एक जगह ही बैठते हैं उनके जोड़ों से ज्यादा आवाजें आ सकती है, क्योंकि साइनोवियल फ्लूइड कम हरकत करता है। रेगुलर मूवमेंट जोड़ों को सेहतमंद, हेल्दी रखता है। तो बॉटम लाइन ये है कि सिर्फ घुटनों से आवाज आने पर परेशान न हो। अपने घुटनों की आवाजों को नोट करें, लेकिन असल निशानी दर्द और दीगर अलार्म्स है। हड्डियों और मसल्स की सेहत का ख्याल कैसे रखें? घुटनों की सेहत और ओवरऑल बॉडी की मजबूती के लिए हमारी
हड्डियां और मसल्स दोनों का मजबूत होना बहुत जरूरी है। सही डाइट इन दोनों को ताकत देने में किरदार अदा करता है। क्यों प्रोटीन सिर्फ मसल्स के लिए ही नहीं बल्कि हड्डियों के लिए भी अहम है। अक्सर लोग ये सोचते हैं कि हड्डियों के लिए सिर्फ कैल्शियम जरूरी है, लेकिन हकीकत यह है कि प्रोटीन भी हड्डियों की सेहत के लिए उतना ही जरूरी है, अगर ज्यादा नहीं तो। हड्डियों का स्ट्रक्चर, हमारी हड्डियों का एक बड़ा हिस्सा प्रोटीन से बना होता है, खास तौर पर कोलाजन। कोलाजन हड्डियों को लचक यानी फ्लेक्सिबिलिटी और ताकत देता है। कैल्शियम हड्डियों को स्ट्रेंथ देता है, जबकि प्रोटीन उन्हें स्ट्रक्चर और मजबूती देता है। मसल मास, प्रोटीन मसल्स को मेंटेन करने में मदद करता है। स्ट्रॉन्ग मसल्स हड्डियों को सपोर्ट करते हैं और गिरने के रिस्क को कम करते हैं, जो हड्डियों के फ्रैक्चर का एक बड़ा सबब है, खास तौर पर बढ़ती उम्र के साथ। साइंटिफिक एविडेंस, रिसर्च ये दिखाते हैं कि प्रोटीन का काफी इंटेक हड्डियों की डेंसिटी को बेहतर बनाने और फ्रैक्चर के रिस्क कम करने में मदद करता है, खास तौर पर कैल्शियम और विटामिन डी के साथ मिलकर। लिहाजा अपने डेली डाइट में अच्छे क्वांटिटी का प्रोटीन को शामिल करना बहुत जरूरी है। 10 ऐसे खाने जो हड्डियों और मसल्स के लिए बेहतर है। अब चलिए उन 10 बेहतरीन खाने की तरफ जो आपके हड्डियों और मसल्स को मजबूत बनाने में मददगार साबित है। नंबर 1, ग्रीक योगर्ट। प्रोटीन और कैल्शियम का बेहतरीन सोर्स। इसमें प्रोबायोटिक्स भी होते हैं जो कैल्शियम एब्जॉर्प्शन में मदद कर सकते हैं। नंबर 2, भुने हुए चने छिलके के साथ, हाई प्रोटीन और फाइबर, साथ में मैग्नीशियम और फास्फोरस जो हड्डियों के लिए अहम है। नंबर 3, मछली जैसे साल्मन, मैकरल्स, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, एंटी इन्फ्लेमेटरी, हाई क्वालिटी प्रोटीन और विटामिन डी। विटामिन डी कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन होने के लिए निहायत ही जरूरी है, हफ्ते में 2 से 3 बार। नंबर 4, हरे पत्तेदार सब्जियां, पालक, केल, ब्रोकली में विटामिन के होता है जो हड्डियों के मजबूती के लिए जरूरी है। कैल्शियम को हड्डियों में इंटीग्रेट करने में मदद करता है, ये कैल्शियम का भी सोर्स है। नंबर 5, अंडे, हाई क्वालिटी प्रोटीन और विटामिन डी जर्दी में। ड्राई फ्रूट्स और बीज, बादाम, अखरोट, तिल, चिया सीड्स और फ्लैक्स सीड्स में हेल्दी फैट्स, प्रोटीन, फाइबर, मैग्नीशियम और कैल्शियम होते हैं। तिल खास तौर पर कैल्शियम का अच्छा जरिया है। नंबर 7, दूध से बनी चीजें, दूध, पनीर और दही कैल्शियम और प्रोटीन का एक अहम सोर्स है। फोर्टिफाइड यानी दूध में विटामिन डी भी होता है जो अलग से उसमें शामिल किया जाता है। फोर्टिफाइड सीरियल्स और जूसेस, कुछ ब्रेकफास्ट सीरियल्स और ऑरेंज जूसेस में कैल्शियम और विटामिन डी शामिल किए जाते हैं। नंबर 9, टोफू, प्लांट बेस्ड प्रोटीन और कैल्शियम का बेहतरीन सोर्स, खास तौर पर उन लोगों के लिए जो डेयरी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल नहीं कर सकते। नंबर 10, ओट्स या जौ का दलिया, एनर्जी और फाइबर से भरपूर, इसमें मैग्नीशियम, मैंगनीज और फास्फोरस भी होते हैं जो हड्डियों के लिए मुफीद है। जोड़ों और मसल्स की सेहत के लिए लाइफस्टाइल टिप्स, सही डाइट के साथ कुछ लाइफस्टाइल आदतें भी घुटनों और मसल्स के सेहत के लिए अहम है। रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी, जिस्मानी हरकत, हल्की फुल्की हरकत जैसे ब्रिस्क वॉकिंग यानी तेज चलना, स्विमिंग या साइकिलिंग जोड़ों को चिकना रखता है और मसल्स को मजबूत बनाता है। इससे जोड़ों में सर्कुलेशन बेहतर होती है। हैवी लिफ्टिंग की जरूरत नहीं है, हल्की फुल्की हरकत भी बहुत फायदेमंद है। वजन को काबू में रखना, ज्यादा वजन घुटनों पर दबाव डालता है। सेहतमंद वजन मेंटेन करना जोड़ों की सेहत के लिए बहुत जरूरी है। जिस्म में पानी की कमी ना होने दे, खूब पानी पिए। जोड़ों के साइनोवियल फ्लूइड को सही रखने के लिए पानी की जरूरत होती है। सिगरेट नोशी को छोड़ना, स्मोकिंग हड्डियों को कमजोर रखता है और जोड़ों पर नुकसान पहुंचाता है। अल्कोहल से बचे, शराब भी हड्डियों के सेहत पर नेगेटिव असर डालता है। पूरी नींद ले, नींद मसल्स की रिपेयर और रिकवरी के लिए अहम है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल लगी तो लाइक करें, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें, और खास तौर पर उन लोगों के साथ जिन्हें घुटनों की आवाज़ें की फिक्र रहती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग और हम मिलेंगे अगले वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।